नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा आज से राज्य भर में विजय संकल्प यात्रा शुरू करेगी, जो 20 दिन तक चलेगी। यात्रा के तहत 8000 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इस दौरान 80 से ज्यादा रैलियां, 74 जनसभाओं, लगभग 150 रोड शो होंगे। यात्रा से भाजपा 4 करोड़ लोगों तक पहुंचने की उम्मीद कर रही है। यात्रा के लिए पार्टी के नेताओं ने एक स्पेशल रथ भी तैयार किया है। भाजपा इस अभियान को मेगा इलेक्शन कैंपेन के तौर पर देखा जा रहा है और इस यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। भाजपा के राज्य के अलग अलग जिलों से इसकी शुरुआत होगी। 20 दिन बाद इन सभी यात्राओं का समापन एक जगह पर हो सकता है। समापन के मौके पर भाजपा की योजना एक बड़ी रैली करने की भी है और इस यात्रा का समापन बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से होने की संभावना है। योजना शुरू की। आज जब मैं देखता हूं कि मेरे कितने ही गरीब भाई बहन पहली बार हवाई जहाज में चढ़ रहे हैं और उससे मुझे बहुत संतोष होता है। शिवमोगा का एयरपोर्ट भी अब इसका गवाह बनेगा। साथियों, नेचर, कल्चर और एग्रीकल्चर की धरती शिवमोगा के लिए ये नया एयरपोर्ट विकास के नए द्वार खोलने जा रहा है। शिवमोगा वेस्टर्न घाट के लिए मशहूर मलेनाडु का गेटवे है। जब नेचर की बात होती है तो यहां की हरियाली, यहां के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नदियां और पहाड़ अद्भुत है। आपके पास मशहूर जोग जलपाता भी है। यहां प्रसिद्ध एलिफेंट कैफ है। सीमाधाम जैसी लायन सफारी है। आगुम्बे पर्वत के सूर्यास्त का आनंद कौन नहीं लेना चाहेगा। यहां तो कहावत है, गंगा स्नाना तुंगा पाना। जिसने गंगा स्नान नहीं किया और तुंगा नदी का पानी नहीं पिया, उसके जीवन में कुछ न कुछ अधूरा है। साथियों, जब हम कल्चर की बात करते हैं तो शिवमोगा के मीठे जल ने राष्ट्र कवि कुवेंपु के शब्दों में मिठास घोली है। दुनिया का इकलौता संस्कृत गांव मत्तुरु इसी जिले में है और वो तो यहां से दूर भी नहीं है। देवी सिंहगुदुरु चौड़ेश्वरी, श्री कोटे आंजनेय, श्री श्रीधर स्वामी जी का आश्रम, आस्था और आध्यात्म से जुड़े ऐसे अनेक स्थान भी हमारे शिवमोगा में है। शिवमोगा का इसरू गांव, जहां अंग्रेजों के विरुद्ध एसुरु बिट्टुरु ईसुरु बिड़ेवो इसका नारा गूंजा, ये हम सभी के लिए प्रेरणा स्थली है। भाई और बहनों, नेचर और कल्चर के साथ साथ शिवमोगा के एग्रीकल्चर की भी विविधता है। ये रीजन देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। यहां जिस प्रकार फसलों की वैरायटी पाई जाती है, वो इस क्षेत्र को एग्रीकल्चर हब के रूप में स्थापित करता है। चाय, सुपारी, मसालों से लेकर भांति भांति के फल सब्जी
हमारे शिवमोगा विस्तार में होते हैं। शिवमोगा के नेचर, कल्चर और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत यहां थी। ये जरूरत कनेक्टिविटी की है, अच्छी कनेक्टिविटी की है। डबल इंजन सरकार इस जरूरत को पूरा कर रही है। एयरपोर्ट के बनने से स्थानीय लोगों को सुविधा तो मिलेगी, देश विदेश के टूरिस्ट के लिए यहां आना आसान होगा। जब टूरिस्ट आते हैं तो वो अपने साथ डॉलर और पाउंड लेके आते हैं और एक प्रकार से रोजगार के अवसर भी उसमें ही होते हैं। जब रेल कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो सुविधा और टूरिज्म के साथ साथ किसानों को भी नए बाजार मिलते हैं। किसान अपनी फसल कम कीमत में देश भर के मार्केट तक पहुंचाते हैं। साथियों, जब शिवमोगा, शिकारीपुरा, रानी बेंदूर नई लाइन पूरी होगी तो शिवमोगा के अलावा हावेरी और दावणगेरे जिलों का भी उनको भी लाभ होने वाला है। सबसे बड़ी बात, इस लाइन में लेवल क्रॉसिंग नहीं होगी, मतलब ये सुरक्षित रेल लाइन होगी और इस पर तेज गति की ट्रेनें चल पाएगी। कोटेगंगोर अब तक एक छोटा पड़ाव स्टेशन था। अब नया कोचिंग टर्मिनल बनने से इसका महत्व बढ़ जाएगा, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब इसे 4 रेलवे लाइनों, 3 प्लेटफॉर्म और 1 रेलवे कोचिंग डिपो के साथ तैयार किया जा रहा है। इससे यहां से देश के दूसरे हिस्सों के लिए नई ट्रेनें चल पाएगी। हवाई और रेल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ अब रोड भी अच्छी होती है, तब युवाओं का बहुत लाभ होता है। शिवमोगा तो एजुकेशनल हब है। अच्छी कनेक्टिविटी होने से आसपास के जिलों से युवा साथियों के लिए यहां आना आसान होगा। इससे नए बिजनेस के लिए, नए उद्योगों के लिए भी रास्ते खुलेंगे। यानी अच्छी कनेक्टिविटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस पूरे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनाने जा रहा है। भाइयों और बहनों, आज शिवमोगा और इस क्षेत्र की माताओं बहनों के जीवन को आसान बनाने के लिए भी एक बड़ा अभियान है, हर घर पाइप से जल पहुंचाने का। शिवमोगा जिले में 3 लाख से अधिक परिवार है। जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले यहां लगभग 90,000 परिवारों के घर में जल कनेक्शन था, नल से कनेक्शन मिला था। डबल इंजन सरकार अभी तक करीब 1.5 लाख नए परिवारों को पाइप से पानी की सुविधा दे चुकी है। बाकी परिवारों तक नल से जल पहुंचाने के लिए अनेक प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। बीते 3.5 वर्षों में कर्नाटका में 40 लाख ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचा गया है। साथियों, बीजेपी की सरकार गांव, गरीब और किसान की सरकार है। बीजेपी की सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार है। बीजेपी की सरकार माताओं बहनों का स्वाभिमान
माताओं बहनों के लिए अवसर, माताओं बहनों के सशक्तिकरण इस रास्ते पर चल रही है। इसलिए हमने बहनों से जुड़ी हर परेशानी को दूर करने का प्रयास किया है। टॉयलेट हो, रसोई घर में किचन में गैस हो या नल से जल हो, इनका अभाव हमारी बहनों बेटियों को ही सबसे अधिक परेशान करता था। आज इसको हम दूर कर रहे हैं। जल जीवन मिशन से डबल इंजन सरकार हर घर तक जल पहुंचाने के लिए ईमानदारी से प्रयास। तो चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। बीजेपी से नेता विवेक कुमार श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं कांग्रेस से प्रवक्ता भरत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आरबी उपाध्याय जिस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। चलिए सीधा रुख श्रीवास्तव जी का कर लेते हैं। श्रीवास्तव जी, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। आज से आपकी विजय संकल्प रैली वहां पर शुरू होने वाली है। सबसे पहले अपनी तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए निशा जी, भारतीय जनता को जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त होता है तब भी हम चुप नहीं बैठते, ना हम उसका जश्न मनाते हैं। हम अपने काम पे जुट जाते हैं और 5 साल हम लगातार काम जनता के लिए करते रहते हैं। यही कारण है कि हम 100 दिन पे, 6 महीने पे, साल भर पे लगातार अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत करने में कामयाब रहते हैं और जनता का विश्वास धीरे धीरे हम पर बढ़ता जाता है। ये लगातार किए गए कामों का नतीजा है कि हमारे पास बताने के लिए इतने योजनाएं, इतने कार्यक्रम होते हैं जिसके आगे विपक्ष विरोध रहता है और उन्हीं कार्यों की चर्चा हम जनता के बीच जा के करते हैं। हम किसी भी चुनाव को पूरी गंभीरता से लेते हैं। हमारे कार्यकर्ता प्राण पड़ से उसमें जुटते हैं। आज की जो विजय संकल्प यात्रा शुरू हो रही है, 20 दिन चलेगी। 8000 किलोमीटर इसकी यात्रा, लगभग 74 जनसभाएं, 150 रोड शो, 80 रैलियां इस कार्यक्रम के माध्यम से की जाएंगी और इसके माध्यम से हम लोग 4 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य लिया गया है कि हमारे कार्यकर्ता वहां तक अप्रोच करें 4 करोड़ लोगों तक। और कर्नाटक सरकार का, भारत सरकार का, डबल इंजन सरकार का काम और उसकी ताकत जनता के बीच जाकर के समझाएं, उसके फायदे बताएं। जैसे करिए एक उदाहरण, अभी आपने जो मोदी जी की डिस्ट्रिक्ट चलाई थी, एक समय था कि 90,000 लोगों को जल के कनेक्शन थे। डबल इंजन की सरकार में 1.5 लाख लोगों को जल के कनेक्शन मिल गए। तो ये हमारे काम का परिणाम है जो आंकड़ों में दिख रहा है। एक समय था कि लोग गैस के लिए सांसद जी के पीछे घूमते थे कूपन देने के लिए। आज उससे बहुत ज्यादा मात्रा में हमने गैस लोगों को बुला के दी उज्ज्वला योजना के तहत और आज हर घर में गैस हम पहुंचाने में करीब कामयाब हो चुके हैं। तो हमने जनता से जुड़े मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान दिया है। उसका चूल्हा ठीक से जले, उसके घर में राशन हो, उसके घर में पानी हो, उसके घर में शौचालय हो। हम कोई चांद तारों की बात नहीं करते, हम जमीन पे रहने वाले लोग जमीन की बात करते हैं। चलिए ठीक है भरत जी, कर्नाटक में बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है कि पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है। कहां पर कितनी जनसभाएं करनी है, कितनी रैलियां करनी है? सर आपका क्या सीन है? पहले तो निशा जी, आपके चैनल के माध्यम से देश की सारी माताओं बहनों को बधाई दे दूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर से आज जो है गैस के दाम बढ़ा दिए गए। तो इसीलिए मैं पहले सबको बधाई दे दूं कि देश की जनता ने जिसके ऊपर विश्वास किया था और जो देश की जनता को ये कह के आए थे सत्ता में कि हम आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे, जैसे अभी श्रीवास्तव जी ने ये कहा कि हर घर में जो है हमने उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस दिया। जी भाई साहब, आपने तो गैस सबको दिया, लेकिन गैस भराने का पैसा जो है ना वो अपने खिसे में रख लिया और वो अपने खिसे से आपने जो है देश के उद्योगपति अदानी जी को दिया। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए निशा जी,
ये 74 रैली कर लें, चाहे 174 रैली कर लें, लेकिन इस बार इनकी हार वहां पे सुनिश्चित है। और उसका कारण ये है कि जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि जो महंगाई आज गैस का, आज ही देखिए भाव बढ़ाया 50 रुपए घरेलू गैस के, और कमर्शियल उद्योगी घर गैस को 350 रुपए बढ़ा दिया। तो जिस तरह से महंगाई से त्रस्त है जनता, कर्नाटक ही नहीं पूरे देश की जनता की बात कर रहा हूं, पूरे देश की माताओं बहनों की बात कर रहा हूं, जिस तरह से इन्होंने देश की जनता, देश की माताओं बहनों के खीसे पे डकैती डाली है, ये देश की जनता, कर्नाटक की जनता ये देख रही है कि कब मौका मिले और कब इस सरकार को हम जो है बर्खास्त करें, इनको यहां से जल्दी से रफू चक्कर करें। क्योंकि देश की जनता जो है त्राही त्राही कर रही है, देश के नौजवानों त्राही त्राही कर रहे हैं। सुबह बायोडाटा अपना जब घर से लेके निकलते हैं तो शाम तक बेचारे ऑफिस जाने के बाद जब घूम के आते हैं तो पता चलती है कि नौकरी नहीं है, और नौकरी भी मिलती है तो वो भी बड़े मशक्कत के बाद। अगर 500 अगर लोग वहां पे लाइन में खड़ी है तो एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है। उसी तरह से नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें जो है इस समय पूरे देश पे हावी है, और कांग्रेस पार्टी इन्हीं सभी विषयों को लेके चुनाव मैदान में उतर रही है। क्योंकि यही वो सरकार है निशा जी 2014 के पहले ये कह के आई थी कि हम आएंगे तो आपको जो है महंगाई से निजात दिलाएंगे, मुक्ति दिलाएंगे। चलिए भरत जी, थोड़ा देर 450 आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार तीनों गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। भरत जी, रखिए अपनी बात। जी, मैं निशा जी बता रहा था कि जिस तरह से ये अमृत काल महोत्सव चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि अमृत काल, ये तो विश्व काल जो है महोत्सव हो रहा है। कि देश की जनता सचमुच निशा जी इस समय बहुत ही त्रस्त है, परेशान है। आज ही जो है देखिए दूध के दाम भी बढ़ गए हैं 5 रुपए। तो ये रोज जो है ना वो बढ़ोतरी हो रही है। और आगे देखिएगा जो मार्केट, जो देश की ग्रोथ होती है, जीडीपी होती है, आज वो कितना निचले स्तर पे आ गया है, 4.4 पे आ गया है। यानी कि ये दिखा रहा है कि इस समय देश किस स्थिति से गुजर रहा है और देश की गरीब जनता किस स्थिति से जो है गुजर रही है। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है। और कर्नाटक में देखिएगा इस बार किस आंधी और तूफान के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है। चलिए ठीक है। उपाध्याय जी, कर्नाटक चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कह रहे हैं आपके चुनावी समीकरण? उपाध्याय, चलिए श्रीवास्तव जी, हर मुश्किल पर जीत का ठप्पा, बीजेपी में बस यदुरुप्पा। भरत जी, क्या लग रहा है, भारत जोड़ो यात्रा के भरोसे ही आप लोग बैठे कर्नाटक चुनाव में? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि जिस तरह से हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय इस समय एकदम रेस्ट ले रहे हैं, उसी तरह से समझ गए हैं कि यहाँ पे हमारा कुछ कर्नाटक में होने वाला नहीं है। और इसी तरह से जो है कर्नाटक में भी पूरी तरह से भाजपा सोई हुई है। अब आप समझ ही गए होंगे कि भाजपा क्या कर सकती है कर्नाटक में। और भारत जोड़ो यात्रा से तो देखिए हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता गदगद हैं, क्योंकि 4000 किलोमीटर चल के जो राहुल गांधी जी ने इस देश को संदेश दिया, इस देश को जोड़ने का काम किया, इस देश की परिस्थिति को बताने का काम किया, ये कहीं ना कहीं हर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है कि हमारे नेता के नेतृत्व में, चाहे देखिएगा क्या वहां पे नजारा था जब कर्नाटक में जब राहुल जी चल रहे थे, तो एक तरफ डीके शिव कुमार, एक तरफ जो है हमारे दूसरे नेता रमैया जी थे, सिद्धारमैया जी थे। वो नजारा दिखाता है कि एकजुटता हमारी जो है मजबूती के साथ बढ़ी है। और ये एकजुटता कहीं ना कहीं कर्नाटक के चुनाव में देखिएगा क्या रंग लाती है। और भाजपा में तो ये स्थिति है ना इस समय, भाजपा में 20 साल से जो भाजपा के रेड्डी ब्रदर्स जो वहां के बहुत ही मजबूत एक परिवार है, वो मुझे लगता है कि 10-15 सीटों पे अपना असर डालती है, क्योंकि उनके घर में ही मुझे लगता है दो विधायक, 2 या 3 विधायक तो ही हैं।
तो कहीं ना कहीं 20 सालों का संबंध वो छोड़ के भाजपा से हटते हैं तो ये भाजपा के लिए नुकसान है। कहीं ना कहीं देखिए येदियुरप्पा जी भी बहुत खुश नहीं है भाजपा से। वो भले दिखाए, बाहरी रूप से दिखाए, और पिछली बार भी जब चुनाव में उन्होंने छोड़ के कहा था कि भाई भाजपा का तो ये आखिरी दौर चल रहा है, तो ये नाराजगी और लेकिन भाजपा भरत के जी अंदर अभी जो जब कलह है। अभी 2-4 दिन पहले, अगर 27 फरवरी की मैं बात करूं, जब प्रधानमंत्री कर्नाटक गए थे तो बड़े प्यार से वो लोग मिले थे एक साथ। अगर आपने देखी होंगी तस्वीरें, देखी होंगी मंच से जो तस्वीरें सामने आई थी, बढ़िया तरीके से हाथ मिलाया जा रहा था, एक दूसरे के सामने अपना सर झुकाया जा रहा था। तो इससे तो कहीं लगा नहीं कि येदियुरप्पा खुश नहीं है बीजेपी से। देखिए येदियुरप्पा जी खुश नहीं है बीजेपी से, ये आप भी जानती हैं, ये सारी मीडिया भी पिछले कई सालों से कवर कर रहा है, देखा होगा, देख रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं निशा जी, ये वही प्रधानमंत्री हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री आगे चलते हैं और उसके श्रीवास्तव बाद जी आऊंगी आपके पास। देश के प्रधानमंत्री किसी भी कार्यक्रम में देखिएगा, मैं तो कल एक पिक्चर देख रहा था, वीडियो देखा, जिसमें हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया पीछे हैं और देश के प्रधानमंत्री आगे चलते हैं और लोग उनसे हाथ मिलाते हैं, लेकिन जो है हमारी जो है राष्ट्रपति महोदया से कोई हाथ नहीं मिलाता। उनका कितना अपमान अगर देखा जाए तो हुआ देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। वो भी पिक्चर सामने आया कि देश के जो है उप राष्ट्रपति जी किस तरह से चढ़ते हैं सीढ़ियों पे और प्रधानमंत्री देखते तक नहीं। और उसी वो प्रधानमंत्री जाके कर्नाटक में येदियुरप्पा को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये खौफ डर दिखाता है येदियुरप्पा को कि कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री अपनी सुविधा के हिसाब से झुकते भी है, कहाँ झुकना है उनको ये पता है कि उनके नेताओं को कब जोड़ना है, लेकिन वो जोड़ नहीं पाते हैं। यही काम जो है हिमाचल में भी हुआ था, लेकिन उन्होंने फोन करके ये कहा था एक विधायक को कि आप टेंशन मत लीजिए, बैठ जाइए, मैं हूं, लेकिन उन्होंने नहीं माना और येदियुरप्पा ने बोला नहीं है। लेकिन मैं आपको निशा जी पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि कहीं ना कहीं येदियुरप्पा जी बहुत ही नाराज है और इसका खामियाज उनको जो है पूरे चुनाव में कर्नाटक में उठाना पड़ेगा भाजपा को। और मैं बता रहा हूं जो बंधु रेड्डी है, जनार्दन रेड्डी है, रेड्डी बंधु भी बहुत ज्यादा इनको डैमेज कर रहा है। ये सबका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी एकदम मजबूत है और चलिए ये तो रिजल्ट बता देगा किसे कितना फायदा मिल रहा है। आरबी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आरबी जी, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, क्या कह रहे हैं आपके चुनावी समीकरण? आरबी जी, चलिए श्रीवास्तव जी रखिए अपनी बात। श्रीवास्तव जी रखिए अपनी बात। भरत जी, क्या कहें, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस की अगुवाई में जो है सरकार बनने जा रही है, लेकिन वहीं अमित शाह का भी एक बयान सामने आया जहां पर उन्होंने कहा कि दूरबीन से भी अगर आप कांग्रेस को ढूंढोगे तो दूर दूर तक नजर नहीं आएगी कांग्रेस। देखिए निशा जी, एक चीज समझिए, ये वही भाजपा है कि 2014 से लेके अभी तक ये चिल्ला रही है, रोना रो रही है कि कांग्रेस मुक्त हम भारत कर देंगे। आप देखिए निशा जी, पूरे देश में अगर कहीं भाजपा पूर्ण बहुमत से है तो 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत से है और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी है। तो ये कहां से खत्म कर दे रहे हैं भाई। दूसरी बात कि आप जितने भी राज्य देख लीजिए निशा जी, तो इनके जो साथी हैं वो ईडी और सीबीआई, उनके माध्यम से तो बाकी जगहों पे डरा के धमका के उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। और जो हमारे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी है वो कर्नाटक से ही आते हैं और वो जो है देखिएगा कि हमने जो है एक दलित चेहरा, जो पहली बार जो है एक दलित चेहरे को कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। इसका कहीं ना कहीं बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटक में जो है अपना बहुत बड़ा स्तर है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, और ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ये दिखाएगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जो सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है, और वो सम्मान मुझे लगता है कर्नाटक की जनता उतना मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्यार देके और बाहरी बहुमत से वहां पे सरकार बनाएगी, क्योंकि ये पहली बार एक ऐसा हुआ है कि दलित चेहरा कांग्रेस पार्टी का वो अध्यक्ष बना है। चलिए आरबी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आरबी जी,
चलिए श्रीवास्तव जी, रखिए अपनी बात। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार तीनों गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। आरबी जी, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, क्या कह रहे हैं आपके चुनावी आंकड़े? देखिए, बहुत कम समय बचा है चुनाव में, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी दौरा कर रहे हैं 12 जनवरी, 29 जनवरी, 6, 13, 27 फरवरी को, और जिस तरीके से एयरपोर्ट दिख रहा है कर्नाटक, येदियुरप्पा के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं। येदियुरप्पा और उनके पुत्र दोनों नाराज। अब लिंगायत भी रूठा हुआ है, बोकालिंगा भी रूठा है। किस तरीके से मनाएंगे इस पर सबकी नजर रही। और महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर पैसे वाला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में जो भी सत्ता प्राप्त करेगा, पॉलिटिकल फंडिंग के लिए 2024 में इधर उधर देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अब बीजेपी के पास बचता है हिंदुत्व और प्रधानमंत्री का चेहरा। कांग्रेस के पास मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कर्नाटक से ही आते हैं और दलित समुदाय से हैं। कर्नाटक की राजनीति में उन्होंने काम भी किया है, विधानसभा में भी मंत्री रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनका अपना एक प्रभाव है, और वो प्रभाव कितना मजबूती के साथ वोट में तब्दील होगा। भारत जोड़ो यात्रा में भी प्रश्न उठे थे। 40% कमीशन की बात वहां पर, यानी भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसे में बीजेपी के सामने बहुत सारी चुनौतियां कर्नाटक में हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। एंटी इनकम्बेंसी भी है और भ्रष्टाचार का मुद्दा भी है। उधर येदियुरप्पा और उनके बेटे नाराज हैं। अब किस तरीके से लिंगायत को अपने साथ किया जाए, ये बात अलग है कि माननीय प्रधानमंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। अभी एयरपोर्ट पूरा भी नहीं हुआ था, उसका भी उद्घाटन कर दिया गया। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अब देखना ये होगा कि कैसे से, देखिए समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है, इसीलिए बहुत कम समय में 5 यात्राएं प्रधानमंत्री की हो जाना कर्नाटक में, वो दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं बहुत शिद्दत के साथ कर्नाटक को जीतना चाहते हैं। वो जानते हैं कि कर्नाटक ही ऐसा प्रदेश है जिससे कि दरवाजे खुलते हैं आगे की प्रदेशों के। अब वो किस तरीके से साधेंगे, ये थोड़े समय में क्लियर हो जाएगा। लेकिन 40% कमीशन, जो जनता वहां भ्रष्टाचार से रूबरू हो रही है, उसको प्रधानमंत्री जी किस तरीके से दूर करेंगे, एंटी इनकम्बेंसी को किस तरीके से पार पाएंगे, सब इस पर नजर टिकाए हुए। इसीलिए बीजेपी भी एक के बाद एक यात्रा, यानी यात्राओं का अब चलन हो गया है। जैसा मैं देख रहा हूँ कि बिहार में भी यात्रा चल रही है, कर्नाटक में भी यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद 2024 में और बहुत सारी यात्राएं, कितनी यात्राएं देखने को मिलेंगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से बता रहे थे कि 8,000 किलोमीटर चलेगी, कहीं न कहीं लोगों के साथ एक संपर्क करने की और बीजेपी के जो संगठन है उसकी मजबूती और मेहनत करना, दोनों चीजें बीजेपी से सीखनी होगी विपक्ष को। ये नहीं सिर्फ चुनाव आ गया तभी आप वहां पर सक्रिय हो, लेकिन ये अच्छा है कि अब की बार कांग्रेस भी मैदान में दिख रही है। पहले होता क्या था कि जब एक दौर पूरा कर लेती थी बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस में थोड़ी सुगबुगाहट होती थी और इलेक्शन को रस्म अदायगी करके छोड़ दिया जाता था।
तो जैसे जैसे राहुल गांधी की पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, कर्नाटक में भी आपने देखा वो अपार जनसमूह देखने को मिला था। ये बात अलग है कि गुटबाजी वहाँ कांग्रेस में की है। डीके शिव कुमार और दूसरे दोनों का एक्चुअल में 36 का आंकड़ा है। तो कांग्रेस की जो गुटबाजी है उस पर कैसे कांग्रेस कंट्रोल करेगी, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्नाटक में, आप देख रहे हैं राजस्थान में भी वही हाल। चलिए आरबी जी वापस आपके पास लौटूंगी। आरबी जी वापस आपके पास लौटूंगी। श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, जो हमारे कांग्रेस के मित्र खड़गे जी के भरोसे कर्नाटक जीतने का सपना देख रहे हैं, इनके लिए एक निवेदन है कि पहले 2 छाते खरीद ले कांग्रेस। एक तो सोनिया जी को लग जाता, कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतना तो सम्मान इनके कार्यक्रमों में मिलना चाहिए। जिस दलित अध्यक्ष का नाम देते नहीं सक रहे हैं, उस दलित अध्यक्ष की कांग्रेस के अंदर हैसियत क्या है? तो सचिन पायलट से लेकर हमारे यहाँ के सलमान खुर्शीद तक उनके बारे में बयान दे चुकी है। तो खड़गे साहब की स्थिति क्या है कांग्रेस में, किस तरह से अपमानित हो रहे हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। और ये दलित कार्ड के बारे सोचते कि बैतरणी पार हो जाएगी, ये सब सपने देखना बंद करके भारतीय जनता पार्टी धरातल पे काम करती। अगर आज हमारे पास उद्घाटन करने के लिए कुछ है तो हमने कुछ काम किया होगा तभी है। 5 साल हम बैठे तो नहीं रहे, तो हमारे काम अब दिख रहे हैं। और जो लोग इस तरह के कमीशन वगैरह का आरोप लगा रहे हैं, ये इनका एक मत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करप्शन के लिए कोई स्थान नहीं होता। और ये कांग्रेस मुक्त की जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस मुक्त का नारा देते देते हमने उत्तर प्रदेश की विधान परिषद को कांग्रेस से मुक्त कर दिया। आजादी के बाद से पहला अवसर है उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कांग्रेस शून्य है। इस बार एक यहाँ से सांसद है, अब अगली बार वो भी नहीं रहेंगे। इसी तरह विधानसभा में भी ये शून्य करने पे लगे हैं। विधानसभा वहाँ धीरे धीरे हम उस कार्य पर अमल करते जा रहे हैं। परेशान ना हो, हम कांग्रेस मुक्त भारत बना के मानेंगे, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस चलिए श्रीवास्तव जी थोड़ा देर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, फिलहाल वक्त चुका एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिस तरीके से आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर बीजेपी कर रही है। आपको बता दें कि कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा आज से राज्य भर में विजय संकल्प रैली यात्रा जो है उसकी शुरुआत कर रही है, और जो कि 20 दिन तक चलेगी। यात्रा के तहत आपको बता दें कि 8000 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी, और इस दौरान 80 से ज्यादा रैलियां, 74 जनसभाओं और लगभग 150 रोड शो किए जाएंगे। यात्रा से भाजपा 4 करोड़ लोगों तक पहुंचने की उम्मीद कर रही है। यात्रा के लिए पार्टी के नेताओं ने एक स्पेशल रथ भी तैयार किया है, और भाजपा के इस अभियान को मेगा इलेक्शन कैंपेन के तौर पर देखा जा रहा है। इस यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे, और भाजपा राज्य के 4 अलग अलग जिलों से इसकी शुरुआत करेगी। 20 दिन बाद इन सभी यात्राओं का समापन एक ही जगह पर हो सकता है। आपको बता दें कि समापन के मौके पर भाजपा की योजनाओं पर एक बड़ी रैली भी की जा सकती है, और इस यात्रा का समापन बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली करने के बाद इसका समापन करेंगे। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि कर्नाटक में भाजपा की अगर तैयारियों की बात कर ली जाए तो जोरों शोरों पर तैयारियां चल रही हैं, और ऐसे में भाजपा आज राज्य भर में विजय संकल्प यात्रा शुरू कर रही है, जो कि 20 दिन तक चलेगी। और आपको बता दें कि यात्रा के तहत 8000 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी, और इस दौरान 80 से ज्यादा रैलियां की जाएंगी, 74 जनसभाएं की जाएंगी, 150 के आसपास रोड शो किए जाएंगे। यात्रा से भाजपा 4 करोड़ लोगों तक पहुंचने की उम्मीद जो है यहां पर जताई जा रही है, और यात्रा के लिए पार्टी के नेताओं ने एक स्पेशल रथ भी तैयार किया है, और भाजपा के इस अभियान को मेगा इलेक्शन कैंपेन के तौर पर देखा जा रहा है। तो पूरी तरीके से कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बड़ी जोरों शोरों से भाजपा यहां पर लगी है कि किस तरीके से यहां पर सत्ता में काबिज हो सके। अगर बात 2018 के आंकड़ों की कर ली जाए, क्योंकि विधानसभा सीट की अगर कर्नाटक में बात कर ली जाए तो 224 सीटें विधानसभा की कर्नाटक में है, और ऐसे में अगर 2018 के आंकड़ों की बात कर ली जाए तो बीजेपी के पास 104 सीटें थी, कांग्रेस के पास 78 सीटें, जेडीएस के पास 37 सीटें और अन्य के पास 3 सीटें
सीटें थी। अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार कितना फेरबदल इन सीटों पर होता है। तो बीजेपी ने जिस तरीके से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और येदियुरप्पा को मनाने की कोशिश कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले तस्वीरें भी सामने आई थी, अगर बात 27 फरवरी की मैं करूं तो 27 फरवरी को जो तस्वीरें सामने आई थी जहां पर येदियुरप्पा से प्रधानमंत्री मिल रहे थे और सर झुकाकर उनका अच्छी तरीके से अभिवादन यहां पर किया गया था, क्योंकि येदियुरप्पा वो कड़ी हैं जो भाजपा के लिए बहुत अहम रोल यहां पर निभा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार तीनों मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीवास्तव जी, हर मुश्किल पे जीत का ठप्पा और बीजेपी में सिर्फ येदियुरप्पा, इसलिए कह रही हूं क्योंकि 500 मठों पर इनकी पकड़ है और 100 सीटों पर ये सीधा असर डाल सकते हैं। देखिए निशा जी, येदियुरप्पा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उनका सब लोग सम्मान करते हैं। और सही बात है कि दक्षिण में कर्नाटक ऐसा पहला राज्य था जहां भारतीय जनता पार्टी येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में सत्ता में आई और दक्षिण का प्रवेश द्वार हम इसको कर्नाटक को मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण, तो हम उसको गंभीरता से लेते हैं वहां के चुनाव को। और येदियुरप्पा जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग, उनका मार्गदर्शन मिलेगा पार्टी को, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो लोग इस तरह की कयास लगा रहे हैं कि येदियुरप्पा जी नाराज है, ये नाराज है, तो भाई अपने पार्टी के अपने काम के दम पे बात करो। हमारे घर का विषय है, पहले बात तो कोई नाराजगी जैसा बात नहीं है, वो हमारे सीनियर। दूसरों के घर में जब आप झांकते हैं तब क्या आपका जो है नैतिकता चली जाती है। आप तो हमेशा कांग्रेस के ही घर में झांकते हैं, आप तो हमारे घर की बात करते हैं, अपने घर की तो बात छोड़ देते हैं। श्रीवास्तव जी, जरा सा हमने आपके घर का आईना क्या दिखाया, आप तिलमिला गए। हम झांकते नहीं है, हम आपके यहाँ। अरे भाई, रोज जो है आप लोगों का खाना पीना बिना राहुल जी के नाम को, गांधी परिवार के नाम को लिए हजम नहीं होता है, और आप कहते हैं कि झांकने का है। अरे राहुल गांधी जी या गांधी परिवार न रहे ना तो आपकी पार्टी खत्म हो जाए। अब कोई जाड़े में टी शर्ट पहन के घूमेगा, कोई गर्मी में शेरवानी पहन के घूमेगा, तो लोग बाग ऐसे लोगों के दिमाग पे चर्चा तो करेंगे ना भाई। अरे तो भाई येदियुरप्पा जी नहीं, अब ये खाने पीने पे, पहनने पे, इस पे जो है अभी प्रतिबंध लगाएंगे। अभी आप देश को कैसे आगे बढ़ाना है श्रीवास्तव जी, उस पे बात करिए। गैस को कैसे बढ़ाना है उस पे बात करिए, डीजल को कैसे बढ़ाना है उस पे बात करिए, क्योंकि आप लोग आए हैं देश की जनता को लूटने के लिए, देश की जनता का भला करने नहीं आए थे। चलिए ठीक है, ये तो देश की रख लेने दीजिए बात जी। श्रीवास्तव जी, गफलत में आके जो है देश की जनता आपको जो है चुन के दे दी। ये तो देश की जनता को पता होता है कि इतने बड़े लुटेरे आके हमको लूटेंगे तो कैसे देश की जनता आपको बिठाती। चलिए ठीक है, भरत जी आऊंगी आपके पास। श्रीवास्तव जी बोलिए। निशा जी, कोई भरे जाड़े में टी शर्ट पहन घूम रहा, कोई भरी दोपहरी में शेरवानी पहन घूम रहा है, तो लोग बाग ऐसे लोगों के दिमाग पे चर्चा तो करेंगे ना। रही बात जिस तरह से येदियुरप्पा जी की बात कर रहे हैं श्रीवास्तव जी, ऐसे तो पीएम मोदी भी एक दिन में अगर 4 रैलियां करते तो 4 बार कपड़े चेंज हो जाते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कपड़ों पर बात होनी चाहिए। मुद्दा क्या चल रहा है, आप कहां कपड़ों पर बात कर रहे हैं? चलिए भरत जी रखिए अपनी बात। भरत जी रखिए अपनी बात जी। देखिए, मैं ये कह रहा था निशा जी, इन्होंने कहा कि हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के विषय पे ये कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कितना अपमान कांग्रेस पार्टी करती है। देखिए कांग्रेस पार्टी छतरी किसके सर पे लगाती है। श्रीवास्तव जी, आप शायद भूल गए हैं वो क्लिप, फिर मैं चाहिए तो मैं वो क्लिप दिखाता हूँ। इस देश की सबसे प्रथम जो है नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। सबसे बड़ा अगर पद होता है तो वो राष्ट्रपति का होता है। इस देश की जनता, इस देश की पूरी मीडिया ने, पूरे देश की जनता ने देखा कि राष्ट्रपति महोदया पीछे चल रही हैं और देश के प्रधानमंत्री आगे चलते हुए सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो है देश के राष्ट्रपति महोदया का जो है
कितना अपमान आपके प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री करते हैं, ये सबने देखा। इस देश ने देखा कि जयदीप धनखड़ जी को किस तरह से नमस्कार करते हैं, लेकिन वो मुंह तक उनको जो है फेर लेते, दिखाते नहीं है। ये देश की जनता ने देखा, ये मीडिया ने दिखाया। देश की जनता ने ये भी देखा, जो उनके गुरु हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, जब वो मंच पे जाते हैं तो बेचारे वो इस तरह से हाथ ऐसे हिलता है, हाथ इस उम्र में बेचारे बुजुर्ग हो गए, और इस तरह से जब करते हैं तो देश की जनता ने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जो उनको गुरु मानते हैं और उनको देखते नहीं है, तो कौन किसका इज्जत करता है, ये सब लोग ने देखा। देश की जनता ये भी देख रही है श्रीवास्तव जी कि जेपी नड्डा को कितनी बार, चाहे वो अमित शाह हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, धक्का मार के बगल कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि फोटो फ्रेम के बीच में मत आओ, क्योंकि सबसे बड़ा एक्टर तो मैं हूं। दिन में 10 बार मैं कपड़े बदलता हूं, 10 बार फोटो निकालता हूं, मेरे फोटो के बीच में मत आना कभी। तो उनको समझ में आ गया जेपी नड्डा जी बेचारे क्या करते, मजबूरी में जो है वो पीछे रहते हैं। आपके अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा को आपने कितनी जवाबदारी जिम्मेदारी दी है, ये देश की जनता ही देख रही है। सिर्फ 2 आदमी जो है वो जो है पार्टी चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और एक चीज मैं कहूं निशा जी, राहुल जी ने पदयात्रा करके आज जिस तरह से, जैसे भी लोग कहते थे भाजपा के लोग, विपक्ष के लोग कि पप्पू पप्पू करते थे, आज वो पप्पू पापा बन के इन सभी लोगों को रोड पे लेके आ गए हैं और गली गली जो है पदयात्रा करने पे मजबूर कर। चलिए ठीक है, ठीक है भरत जी, समय का अभाव है। भरत जी ठीक है, समय का अभाव है। आरबी जी जल्दी से अपनी बात रखिए। किसी ने किया है तो ये दोनों बोल रहे हैं ना पहले जी। नहीं निशा जी कुछ प्रश्न, क्या प्रश्न था? आरबी जी, इस पूरे मामले पर जो आज कर्नाटक को लेकर ये पूरा मुद्दा उठा है, इस पर आपका क्या कहना है? एक लास्ट कमेंट। जहां बीजेपी अपनी वापसी के लिए पूरी ताकत लगाई, कांग्रेस सत्ता परिवर्तन के लिए पूरी ताकत लगाई। अभी से आकलन करना कि भी कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये जनता का विशेषाधिकार है और जनता की अदालत का फैसला ही सर्वमान्य होता है। अब ये कहना कि भी हमने कर दिया, ये जनता का अपमान होता है कि हमने कांग्रेस मुक्त कर दिया या हमने भाजपा युक्त कर दिया। देखिए जनता है, जनता जिसको आशीर्वाद देती है, प्यार देती है, वो सत्ता में होता है, जिससे नाराज हो जाती है वो सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाती है। परिस्थितियां विषम है, हम कौन क्या पहनेगा ये मेरा पर्सनल अधिकार है, ये कोई दूसरा तय नहीं करेगा कि मुझे क्या पहनना है। माननीय प्रधानमंत्री को सब पहनना है और को क्या पहनना, जनता से कोई ताल्लुक नहीं। जनता महंगाई पर चाहती है कि राहत मिले, अभी भी रसोई गैस के पैसे पड़े और आप ये कहें कि नहीं। चलिए आरबी उपाध्याय जी, समय का अभाव है। विवेक जी, भरत जी, आरबी जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। फिलहाल मेरे साथ मुद्दे में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनपी न्यूज। नमस्कार।